हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को जो क्लास लेने वाला हूँ वो कौन सा पार्ट है? जो पार्ट है आपका कन्वर्सन। अगर कैसे टाइप कन्वर्सन होता है, देखो फर्स्ट दिखा रहा हूँ मैं। जो अगर आपके पास कोई सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड से आप डबल बॉन्ड कैसे करोगे, डबल बॉन्ड से आप ट्रिपल बॉन्ड कैसे करोगे। ऐसे ही अगर अपोजिट में आप आएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड से आप क्या ना डबल बॉन्ड कैसे करोगे, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैसे करेंगे, और कोई भी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कैसे करेंगे। ये आपका एक स्टेप कन्वर्सन का। सेकेंड आपका जो स्टेप है क्या ना, अल्कोहल से कैसे एमाइड बनाओगे। सोचो आपके पास इथानॉल है तो इथानमाइड कैसे बनाओगे, ऐसे ही अल्कोहल से एमाइड कैसे बनाओगे, ऐसे ही क्या ना एमाइड से अल्कोहल आप कैसे बनाओगे। ठीक है। सेकेंड आपका क्या है ना, आपके पास कुछ एमाइड है, एमाइड से आप एमीन कैसे बनाएंगे और एमीन से एमाइड आप कैसे बनाएंगे। सेम आपका नाइट्रो से एमाइड कैसे बनाएंगे और एमाइड से नाइट्रो कैसे आप बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, आपको अगर सिंगल कार्बन है, वन कार्बन आप लेके स्टार्ट करेंगे तो वन कार्बन से टू कार्बन कैसे बनाएंगे, टू से थ्री कार्बन कैसे बनाएंगे, थ्री कार्बन से फोर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कैसे बनाएंगे। ऐसे ही आपका रिड्यूस होगा कैसे, थ्री कार्बन से टू कार्बन कैसे होगा, टू कार्बन से वन कार्बन कैसे होगा। तो कोई भी आप रिएक्शन देखेंगे, ये आपका मेन क्राइटेरिया। आपका जो एक सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट के बाद कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, रिएजेंट के बाद प्रोडक्ट होता है। ये होता है आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड क्या होता है ना, ये जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन में कौन सा पार्ट रहता है, एनायोनिक मैकेनिज्म हो सकते, कैटायोनिक पाथ हो सकते, रेडिकल पाथ हो सकते। इसीलिए बोलते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। एक स्मॉल पार्ट में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो रेडॉक्स मीन्स रिडक्शन और OX मीन्स ऑक्सीडेशन। कोई भी आपका अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे, A से B प्रोडक्ट बन रहा है और A से C जो प्रोडक्ट हो रहा है A प्लस B से, आपका कौन सा पाथ हो, ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन का पाथ है, ऑक्सीडेशन भी पाथ हो सकते और रिडक्शन भी पाथ हो सकते। तो RED मीन्स रिडक्शन पाथ, रिडक्शन पाथ, और ए आपका क्या, और OX मीन्स ऑक्सीडेशन पाथ, ऑक्सीडेशन। सो आपको अलग से याद रखने का जरूरत नहीं है, एक रिडक्शन पाथ है और एक ऑक्सीडेशन पाथ है। रेडॉक्स, रेड मीन रेडॉक्शन, OX मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ना, रेडॉक्स रिएक्शन होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर याद रखोगे तो ये क्या होता है ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और ऐसे ही अगर आपके पास एक एग्जांपल देंगे, आपके पास आपका लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, मीन्स कोई भी अल्कोहल से एल्डिहाइड अगर आप बनाएंगे, देखो आपके पास अल्कोहल है, एक कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। और ये आपका क्या है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड। सो कोई भी रिएक्शन में अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस और जो रिएजेंट यूज होता है वो कौन सा ना, ये प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस होता है क्या ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है और अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहा है। और जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में जो रिएजेंट यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन जो रिएजेंट यूज होता है, वो रिएजेंट कौन सा है यहाँ पे ना, K2Cr2O7। सो अगर आप पोटासियम डाइक्रोमेटा हाइड्रोजन हो रहा है, इसीलिए इसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो आप हाइड्रोजन क्या, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 4 है। तो देखो कार्बन इक्वल है 2 है, ऑक्सीजन 1 है, बट हाइड्रोजन कितना कम हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है मीन्स वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसीलिए अल्कोहल से क्या बन रहा है ना, एल्डिहाइड बनाने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है क्या, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और वही ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो रिएजेंट यूज होता है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन का क्या रिएजेंट यूज होता है ना, K2Cr2O7, K2Cr2
O7। एंड ऐसे ही अगर ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है, रिडक्शन यूज करने के लिए जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है क्या ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी आपको समझ आ सकते, जो अगर आपके पास CH3 CH2OH ये आपका एल्कोहल ग्रुप है, इससे अगर आप एल्डिहाइड बनाएंगे CH3C डबल बॉन्ड OH बनाएंगे तो इसमें जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस है आपका ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका हाइड्रोजन लॉस हो रहा है ड्यू टू हाइड्रोजन लॉस। कितना लॉस हो रहा है ना, यहाँ पे 4 से कितना बन रहा है, यहाँ पे टोटल कितना सा 6, सो 6 हाइड्रोजन से कितना हाइड्रोजन हो रहा है, 4 हाइड्रोजन हो रहा है। और जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो रिएजेंट का नाम क्या है ना, K2CH2O7। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम। ऐसे ही आपका अगर एल्डिहाइड से अल्कोहल में आप आएंगे तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, एल्डिहाइड से अल्कोहल आने के लिए CH3C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एक एल्डिहाइड है। क्यों इसका एल्डिहाइड है, क्योंकि COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इससे अगर आप अल्कोहल बनाएंगे तो क्या CH3CH2OH बनाएंगे। तो कोई भी एल्डिहाइड से अगर अल्कोहल बनाएंगे तो इसमें क्या चेंजेस है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है ना, हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 6 है। तो हाइड्रोजन का क्या चेंजेस है, मीन्स गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। गेन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स क्या ना, ये रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन का जो एजेंट यूज हो रहा है, जो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन सोर्स होता है, हाइड्रोजन का अमाउंट इंक्रीज कर दे रहा है। इसीलिए हमारा कोई भी एल्डिहाइड से अगर अल्कोहल बनाएंगे तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे। तो आपका 2 प्रोसेस आपको पता चल गया, कैसे अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएंगे और एल्डिहाइड से कैसे आप अल्कोहल बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कौन सा है आपका ना, कोई भी अगर आपके पास रिएक्शन है उसी रिएक्शन को कैसे आप कार्बन इंक्रीजिंग कार्बन करेंगे ना। कार्बन अगर सोचो आपके पास इंक्रीजिंग कार्बन, देखो कैसे आप इंक्रीजिंग कार्बन करोगे। जैसे सोचो आपके पास क्या कार्बन इंक्रीजिंग कैसे करेंगे, अगर आपके पास एक कार्बन है, एक कार्बन से 2 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, 2 कार्बन से 3 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, 3 कार्बन से 4 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड आप कैसे बनाएंगे। हाँ, आप लोगों बहुत पढ़ाई किए हो जो है क्या ऊर्ज रिएक्शन। यहाँ पे मैं ऊर्ज रिएक्शन को बारे में एक बताऊंगा, क्योंकि ऊर्ज रिएक्शन में हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन जेनरेट होता है, क्योंकि जो एल्किल हैलाइड यूज होता है उसका डबल होता है। अगर CH3Cl होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है CH3CH3। ऐसे ही मैं अगर आपको बताऊंगा ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, ऊर्ज रिएक्शन, और ऊर्ज रिएक्शन में जो होता है क्या ना, एक कार्बन 1 कार्बन से 2 कार्बन होता है और 2 कार्बन से 4 कार्बन होता है, 4 कार्बन से 6 कार्बन होता है। ये आपका क्या ऑड नंबर ऑफ कार्बन जनरेशन करेंगे तो हमारा जो रिएक्शन यूज होता है वो रिएक्शन क्या है ना, कोरी हाउस रिएजेंट। देखो ये कैसे बन ना, क्लोरीन इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। H न्यू मीन्स क्या होता है, H न्यू मीन्स जो फ्रीक्वेंसी होता है, लाइट और फ्रीक्वेंसी, फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो सिंबल होता है वो होता है H न्यू। और क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन रेडिकली ब्रेक होके होमोलाइटिक लीवेज होके एक क्लोरीन डॉट बनता है। कैसे होता है, देखो आपके पास एक क्लोरीन है और
HCl2 है, इसको अगर आप फोटोकेमिकली और लाइट का प्रेजेंस में देंगे तो HCl डॉट बन जाता है। तो ऐसे ही एक क्लोरीन Cl2 से Cl डॉट बनने के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या, फोटोकेमिकली और हीट यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, CH3Cl हो जाएगा। ओके, और CH3Cl में अगर क्या ना ऊर्ज रिएक्शन अगर देखेंगे, सोडियम इन ड्राई ईथर आप यूज करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, CH3 मीन्स मीथेन से अभी तक आप क्या बना पाए, इथेन। सो इथेन को अगर आप क्या करेंगे ना, इथेन को अगर फिर से आप HNu क्लोरीन अगर देंगे, Cl2 क्लोरीन HNu, तो आपका क्या हो जाएगा ना, CH3CH2Cl हो जाएगा। अगर CH3CH2Cl हो गया तो इसमें फिर से सोडियम डाई ईथर अगर आप यूज करेंगे, सोडियम एंड डाई ईथर मीन्स एक कौन सा रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन हो रहा है, तो CH3CH2 एंड CH3 आपका प्रोडक्ट हो गया है, मीन्स आपको मीथेन से ब्यूटेन बन गया है। सो मीथेन से ब्यूटेन बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कौन सा है, ऊर्ज रिएक्शन एंड क्लोरीन फोटोकेमिकल।